नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 3.2 का प्रश्न नंबर 2 है, उसके सवाल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है क्या। तो हमें बात करनी है कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं, इसका क्या मतलब है। तो देखो, जिस प्रकार हमें यहाँ दिया हुआ है 8 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो 4 दूनी 8, तो शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। तो हम विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ये लिख सकते हैं कि ये जो भाज्य है ये भाजक गुणा भागफल के गुणनफल के बराबर है, और शेषफल कितना है, 0 है ना। तो जिस समय शेषफल 0 आता है उस समय हम इस रूप में लिख देते हैं। तो तब हम ये कहते हैं कि ये जो जिससे हमने भाग दिया है, ये जो 4 है, ये इस 8 का क्या है, एक गुणनखंड रूप है। तो यदि इसको हम बोलते हैं कि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। 2 भी इसका एक गुणनखंड है, 4 भी इसका एक गुणनखंड है। लेकिन ये गुणनखंड कब कहलाते हैं, तब कहलाते हैं जब भाग पूरा चला जाए और शेषफल कितना है, 0 आए। और यदि शेषफल 0 ना आए तब हम ये कहते हैं कि ये इसका गुणनखंड रूप नहीं है। तो जब हम बात करते हैं, हमारी प्रश्नावली है 3.2, उसका प्रश्न है 2, और 2 का फर्स्ट पार्ट है कि बहुपद को बहुपद से भाग करना है और हमें ये बताना है कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है क्या। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, और यदि भाग देने पर शेषफल यदि 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि gx तो दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ दे रखा है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x और प्लस में है 2। हमें इसमें क्या करना है कि हमें ये जांच करनी है कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है क्या। तो हमें कंप्लीट भाग देना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको भाग देना सिखाया था कि भाग कैसे देते हैं। तो सबसे पहले दोबारा हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम घटती घात में लिखेंगे 4 3 2 1 इस तरीके से, और इधर भी हम घटती घात में लिखेंगे 2 1 इस तरीके से। अब इसमें उच्चतम पद देखो कितना है, 3x की घात 4। उच्चतम पद का मतलब क्या होता है, जो x की सबसे बड़ी पावर है उस पद को बोलते हैं उच्चतम पद। और ये दे रखा है हमें x²। तो देखो, यहाँ x की घात 4 है, इसका मतलब x की घात 4, x को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। x² का मतलब है कि x को हम लिख सकते हैं 2 बार। ये x से x ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा 3x कितना हो गया, x²। तो जो हमारा पहले पद भाग जाएगा वो जाएगा 3x² पर। इसके बाद में हमें इस संख्या को इन तीनों से गुणा करनी और यहाँ पर लिखनी है। तो तीनों से गुणा करने का क्या तरीका है कि आप इस स्टेप को खुला लिख दो ऐसे, और तीनों को 3x² से गुणा कर दो। इसको भी 3x² से और इसको भी 3x² से गुणा कर दो। तो देखो, 3x² और x² आधा समान होता तो घातें जुड़ जाती है, तो x का घात 4 हो जाएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, x की घात 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3, और इसको 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3x²। तो अब इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि 4 घात का पद 4 घात के नीचे लिखना है, 3 घात का पद 3 घात के नीचे लिखना है, और 2 घात का पद 2 घात के नीचे लिखना है। यहाँ पे निशान लगा दो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस सेम टू सेम है, कैंसिल हो गए। ये है प्लस का 5 और ये है माइनस का 9। अब इस निशान को काम में नहीं लेना है, इस निशान को बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है। तो ये है माइनस का 5, प्लस का 5, और ये है माइनस का 9। और जब प्लस के 5 में से माइनस का 9 जाएगा ना, तो माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस 4x की घात 3। ये माइनस का 7x² और ये माइनस का 3x², और माइनस का 7 और माइनस का 3, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 10x² हो जाएगा। और इसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। यहाँ तक हम कंप्लीट होने के बाद में हमें अब क्या करना है कि सेकंड स्टेप शुरू करना है। सेकंड स्टेप सेम उसी प्रकार करना है जैसे यहाँ अपन उच्चतम पद देखा था ना कि कितना है, उसी प्रकार अब यहाँ उच्चतम पद देखेंगे कितना है। तो यहाँ उच्चतम पद आया 4x की घात 3, और इसमें उच्चतम पद यही रहेगा x²। तो देखो x की घात 3 को हम लिख सकते हैं x² को लिख सकते हैं x,
ये 2x कट जाएंगे तो इस बार भाग कितने पे जाएगा, -4x पे जाएगा। अब हम ये जो तीनों संख्या इनको -4x से गुणा करेंगे, तो तरीका मैंने आपको बताया है कि खुला खुला लिख दो आप इनको और इसको -4x से गुणा कर दो। तो इसको भी -4x से, इसको भी 4x से और इसको भी -4x से, तो गुणा करो -4, ये x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो ये x की घात हो जाएगी 3। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस माइनस हो जाएगा, -x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -4x। तो 4 घात के 3 घात के पद को 3 घात के नीचे, 2 घात के पद को 2 घात के नीचे और x जो पद है वो x के नीचे। अब हमें क्या करने हैं, इनके निशान चेंज करने हैं। तो ये माइनस वाला प्लस, ये भी प्लस और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस है। यहाँ पर ये है -10 और ये है +12, तो ये बड़ा हो गया ना, तो 12 में से 10 गए 2x², ये +2 और ये +4, तो प्लस के हो गए 6x + 2। अब यहाँ पे देखो x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, तो अभी भी भाग और चला जाएगा। तो 2x² में भाग देना आपको x² का, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 2। तो इस बार भाग कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करना ईजी होता है, सीधा ही लिख देते हैं अपन 2x², 2 को इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x, और इसको 2 को 1 से गुणा होगा तो 2 एकम 2, निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये भी सेम है कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी सेम है कैंसिल, +2 -2 ये भी सेम है कैंसिल। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया, क्रॉस, क्रॉस का मतलब शेषफल आ गया 0। और जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो भाज्यक है ये इस भाज्य का क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम ये बात लिखेंगे कि शेषफल जो है वो क्या है, शेषफल, ये जो शेषफल है ये क्या है, 0 है। अतः ये जो x² + 3x + 1 जो है कोमा लगाएंगे, ये जो भाज्य है 3x की घात 4 5x की घात 3 -7x² + 2x + 2 का एक गुणनखंड है, ये बात हमें लिखनी है। तो गुणनखंड का मतलब आप समझ गए क्या। तो बच्चों जब हम भाज्य में भाजक का भाग देते हैं और यदि शेषफल 0 आ जाए तो वो उसका एक गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 ना आए तो वो उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो इसके बारे में हम सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो चैनल है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन इसका दबा लें। मैं डेली की वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसके हिसाब से इसको आसानी से देख सकते हो। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 9t-12 ये सेकंड क्वेश्चन है 3.2 का दूसरा प्रश्न है। हमें इसकी ये जांच करनी है कि t² माइनस जो 3 है और ये जो दे रखा हमें भाज्य, ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, इसकी एक जांच करनी है। तो हमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने का हमारा प्रोसेस सेम है। तो हम सबसे पहले इनको घटती घातों में लिखेंगे, तो ये घटती घातों में है और ये भी है। तो सबसे पहले आता है 2t की घात 4 और इसमें उच्चतम घात का पद है t²। तो देखो t की घात 4 में t² गए तो पीछे 2 घात बच गई। तो सबसे पहले जो भाग जाएगा वो जाएगा 2t की घात 2 पर। तो t² माइनस 3 को हम गुणा करेंगे इससे 2t² और इधर गुणा करेंगे 2t² और इधर गुणा करेंगे 2t²। तो देखो 2 और 2 ये घात कितनी होगी 4, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और ये हो जाएगी t की घात 2। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 2t की घात 4। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि t की घात 3 का पद इसमें नहीं है, 2 की घात का पद है। तो t की घात 2 का ये जो पद है वो t की घात 2 के नीचे अपने को लिखना है। ठीक है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम टू सेम है। ये इसको नीचे उतार लेंगे तो 3t की घात 3, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 6, प्लस का 6 में से -2 जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा 4t² और ये आ जाएगा 9t-12। ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप आता है
कि अब इसकी उच्चतम घात का पद है 3t3 और बटा में इसमें भाग देना है t² का। तो यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, तो 2 घात कैंसिल हो जाएगी तो केवल 1 घात बचेगी। तो इस बार भाग जाएगा 3t के ऊपर, तो इसको हम 3t से गुणा कर देंगे। तो t² - 3 जो है उसको हम 3t से गुणा कर देंगे। गुणा कर दो 3t से, तो 3 को 3 से गुणा किया 9t, 3 और t की घात 2 और ये t की घात 1, तो ये t की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इनको लिख दो, तो ये हो जाएगा 3t की घात 3 और ये हो जाएगा माइनस का 9t। यहाँ निशान माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस सेम है कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का सेम टू सेम है, ये भी कैंसिल। तो क्या बचा 4t² और ये बचा माइनस का 12। अब हमें दोबारा वही प्रोसेस कि उसमें उच्चतम घात का पद है 4t² और इसमें उच्चतम घात का पद है t²। तो t² से t² पूरा कैंसिल हो गया, तो इस बार भाग कितने पे जाएगा +4 पे जाएगा। तो इसको 4 से गुणा हो जाएगी, तो 4t² और 4×3 12, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम टू सेम है। तो कितना आ जाएगा 0। तो शेषफल तुम्हारे पास कितना प्राप्त हुआ, तो हम कहेंगे कि शेषफल आया हमारे पास 0। तो हम ये कहेंगे कि जो t² - 3 है ये 2t की घात 4 + 3t की घात 3 -2t² -9t - 12 का एक गुणनखंड है। तो ये इसका एक क्या बन जाएगा गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में एक तीसरा क्वेश्चन और है जो मैं आपको और करवा देता हूँ। आप किताब 5 में लेके बैठा करो ताकि आप प्रश्न को देख सको कि क्या प्रश्न दिया है। तो किताब में ये प्रश्न दिया हुआ है x की घात 5 - 4x की घात 3 x² + 3x + 1 है। इसमें हमें भाग देना है x की घात 3 - 3x + 1 का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें उच्चतम घात x की घात 5, इसमें उच्चतम घात x की घात 3, तो 5 घातों से 3 कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे कितनी घात बचेगी x की घात 2 बचेगी। तो सबसे पहले भाग जाएगा x की घात 2 पर, तो इनको सबको x की घात 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x की घात 5, ये 3, ये हो जाएगा x की घात 3, ये इसको x² से गुणा होगा तो ये हो जाएगा x²। निशान चेंज हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 4, ये है प्लस का 3, तो माइनस का 1 बचेगा -1x की घात 3। ये प्लस का x², ये माइनस का x², ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर बचेगा 3x + 1। ये प्लस का ये जो 1 है इसको लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो ये चीज़ बच गई। अब हम दोबारा क्या करेंगे, ये x की घात 3 है माइनस का, और ये x की घात 3 भाग करेंगे, तो ये x की घात 3 से x की घात 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा। तो इस बार भाग जाएगा -1 पर, तो इसको -1 से गुणा हो जाएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। निशान चेंज कर दो, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, +3x और -3x भी कैंसिल, और 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 1 और 1, ये हो जाएगा 2। तो देखो ये दोनों जुड़ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये +1 + 1, ये कितना हो गया 2। तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो है कौन सा x³ - 3x + 1, ये जो है ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। किसका, ये जो है ये x की घात 5 4x की घात 3 + x² + 3x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है, ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, समझे। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 है। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से, तो आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि हमें एक फलन दिया हुआ है f(x), 2x की घात 4 3x की घात 3 3x की घात 2 + 6x और माइनस में दे रखा है 2। इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं, एक शून्यक आपको दिया हुआ है, तो इसके शून्यक दिए हुए हैं वर्गमूल 2 और एक शून्यक दिया हुआ है आपको 2 माइनस। ये इसके 2 शून्यक हैं, तो हमें क्या करना है,
कि किताब में देखो इसके 2 शून्य लिखे हुए नहीं है, किताब में इसका एक ही शून्य लिखा हुआ है, आगे मिस प्रिंट है वो आप चेक कर लेना। तो हमें इसके शून्य 2 दिए हुए हैं और 2 शून्य हमें अभी और निकालने हैं। तो बच्चों हम शुरू में हमने बात की थी कि यदि 4 घात का बहुपद होता है तो उसके शून्य कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 तो उसने दे दिए हमें और बाकी 2 शून्य हमें निकालने। तो जब हमें शून्य दिया होता है ना, तो उस शून्य को हम है ना यदि x के बराबर करें, अब इसको आप इधर ले जाओ तो ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हमें शून्य दिए हो ना तो उसके साथ माइनस लगा दो, x माइनस वर्गमूल 2 तथा x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों जो रूप बनते हैं ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाते हैं। जो शून्य होगा वो उसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड कैसे बनेगा, तो जो शून्य दिया होता है ना उसको x के बराबर रख लो। अब इसको इधर लिया हो तो प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ हटा दो तो ये इसका एक क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो x माइनस वर्गमूल 2 तथा x प्लस वर्गमूल 2 जो है वो बहुपद जो f(x) है इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। बहुपद f(x) के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। तो फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करना है। तो x वर्गमूल 2 को हम गुणा करेंगे x प्लस वर्गमूल 2 से। यहाँ पे देखो आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये a है, ये b है, एक में माइनस एक में प्लस है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब कि ये जो बहुपद आया है ये बहुपद भी इसका एक क्या है, गुणनखंड है। क्योंकि ये बहुपद थे, इनको गुणा किया तो ये जो बहुपद बना ये भी इसका एक गुणनखंड था। तो हमें 4 घात का जो बहुपद है उसके 2 शून्य दिए हुए हैं और शेष 2 शून्य निकालने हो ना, तो उनको बहुपद में रूप में लिखकर उनको गुणा कर देना और इस बहुपद का भाग देना इसके अंदर, तो शेषफल 0 आएगा। और जो भागफल आएगा उस भागफल को जब हम गुणनखंड करके सरल करेंगे तो शेष जो 2 शून्य का वो भी हमारे पास आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो हम इधर भाग लिखते हैं कि 2x की घात 4, 3x की घात 3, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में हम भाग देते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का। तो मैंने आपको भाग देने बहुत सिखा दिए हैं। अब मैं इसको भाग को थोड़ा डायरेक्ट सरल करूँगा, आप ध्यान देना। तो सबसे पहले भाग जाएगा 2x की घात 2 पे, सबसे पहले भाग इस पे जाएगा तो इसको 2x की घात 2 से गुना हो जाएगा तो 2x की घात 4 और ये हो जाएगा माइनस में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात 2, ये भाग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों कैंसिल, ये यहाँ आ जाएगा 3x की घात 3, माइनस में से 4 घटेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा x की घात 2 और ये प्लस में आएगा 6x माइनस 2। तो थोड़ा यदि भाग प्रक्रिया को आपको आसानी से समझना है तो इसका आप पार्ट 3 और पार्ट 2 जरूर देखें, ठीक है। ये आज जो बनेगा ये पार्ट 4 बन रहा है बहुपद का, तो आप इसके पहले जरूर देखें, उनमें आसानी से इसको समझाया गया है बिल्कुल स्लो स्पीड से, वो आप जरूर देखें। फिर आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें। इस बार भाग जाएगा 3x के ऊपर, तो इनको 3x से गुणा हो जाएगा माइनस के 3x से, तो ये आ जाएगा 3x की घात 3 और ये आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल तो इधर आएगा x स्क्वायर और माइनस में ये कितना आएगा 2। अब x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग जाएगा तो आएगा 1, तो इस बार भाग कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो 1 से इनको गुणा करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो शेषफल कितना आया, 0 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो जो शेष 2 शून्य मिलेंगे वो किससे मिलेंगे, भागफल से मिलेंगे। तो शेष 2 शून्य के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो द्विघात समीकरण बनी है इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब गुणनखंड करने की 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि
और दूसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि। तो हम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने कल इसके पार्ट फर्स्ट वीडियो में गुणनखंड करने सिखाए हैं मैंने, तो आप इसकी वीडियो ज़रूर देखें। और तो मैंने आपको यहाँ पे एक बार मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ। तो पहला यदि माइनस है तो हमें 2 माइनस के निशान लगाने हैं, और लास्ट प्लस है तो प्लस निशान। पहला और लास्ट ऐसा का ऐसा ही लिखना है, पहला और लास्ट को ऐसा का ऐसा ही लिख दो। अब यदि इसके कुछ गुणा में है तो उसको लास्ट वाली संख्या से गुणा करो, तो 2 एकम कितना हो गया 2। अब इस -3 के ऐसे टुकड़े करो कि दोनों माइनस माइनस के टुकड़े हों, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, तो इसका मतलब ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे तो 3 आए, गुणा करने पर 2 आए। तो मैं एक टुकड़ा तो ले लेता हूँ 2x और एक टुकड़ा ले लेता हूँ x। तो देखो जोड़ने पे तो आया -3 और इनका गुणा करने पे कितना आ गया 2। अब इसमें देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा x -1। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर माइनस आए तो आपको माइनस कॉमन जरूर लेना है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। और यदि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ये सेम टू सेम लिख दो। अब इसमें से x -1 कॉमन ले लो, तो इसमें बचेगा 2x माइनस, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा 2x -1। इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, इन दोनों को किसके बराबर करो 0 के बराबर करो। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इस चीज़ को। तो x -1 को 0 के बराबर किया, 2x -1 को 0 के बराबर किया, तो x की वैल्यू -1 उधर जाएगा तो 1, इसमें 2x बराबर में 1 इधर जाएगा तो 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो इसका मतलब इसके 4 मूल कौन कौन से हो गए, एक मूल तो था ये, मूल बोल दो चाहे शून्य बोल दो एक ही बात है। तो 2 शून्य तो हो गए ये, और 1 शून्य हो गया 1, और 1 शून्य कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। यदि ये क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप इसको वापिस वीडियो को पीछे जाके इसको एक बार और दोबारा इसको समझ लेना, जब तक समझ नहीं आता जाए, जब तक इसको आप वीडियो को देखते रहें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास। अगला एक क्वेश्चन है कि इसका थर्ड क्वेश्चन है कि f(x) बराबर में हमें दे रखा है x की घात 3 + 13x² + 32x + 20, और हमें इसका एक शून्यक दिया हुआ है, और वो शून्यक दिया हुआ है -2। तो -2 दिया हुआ है। अब ये 3 घात की समीकरण है, इसका मतलब इसके 3 शून्यक होने चाहिए। जितनी घात का बहुपद होता है उतने उसके शून्यक होते हैं, और ये 3 घात का बहुपद है तो इसके 3 शून्यक है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि एक शून्यक तो हमें दिया गया है, 2 शून्यक हमें निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तरीका क्या बताया था कि इसको x के बराबर रखो, ठीक है। तो इसको मैंने x के बराबर रखा। अब इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस का हो गया ना। तो ये जो चीज़ बचती है ना, तो हम कहेंगे अतः ये जो x + 2 है ये f(x) का एक गुणनखंड है। और जब कोई बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड होता है तो उस बहुपद में जब हम x + 2 का भाग देंगे तो भाग पूरा जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है। तो ये मैंने इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देता हूँ तो शेषफल 0 आएगा। तो जो भागफल में जो द्विघात समीकरण आएगी उससे हम बाकी दोनों मूल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं भाग देता हूँ, तो x³ है ये, और ये हमारे पास x है, तो एक घात कट जाएगी तो 2 बच गई। तो सबसे पहले भाग जाएगा वो जाएगा x की घात 2 पर। तो इनको x की घात 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की घात 3, और ये हो जाएगा 2x की घात 2। घटा दो, ये कैंसिल हो जाएंगे। 13 में से 2 गए 11x², बाकी जो बच गया उनको यहाँ उतार लो, तो +32x प्लस में हो जाएगा 20। ठीक है। अब ये जो उच्चतम पद है वो 11x², इस 11x² में हम x का भाग देंगे तो एक भाग कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 11x। तो यहाँ हम लिख देंगे 11x। तो अब हमको 11x से गुणा करना है इसको, तो ये आ जाएगा 11x², और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22x। ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 32 में से 22 गए, कितना बचेगा 10x, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस का 20। अब इस 10x में x का भाग दो, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास 10 आएगा। तो इसको 10 से गुणा कर दो, 10x, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20। ये माइनस बिल्कुल सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 0।
तो इस बार भाग कितने पे गया, +10 के ऊपर। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। इस द्विघात समीकरण के हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास जो शेष 2 शून्य का वो भी आ जाएंगे। तो शेष 2 शून्य के लिए हम इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो मैंने बताया था कि यदि दोनों प्लस के निशान हो तो हमें कितने प्लस के निशान लगाने हैं, 3 प्लस के निशान लगाने हैं। और जो प्रथम है लास्ट वो ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं। अब इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा में 1। तो हमको 11 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पे तो 11 आए और गुणा करने पे 10 आए। अब ये जो 11 है तो देखो 11 के कितने टुकड़े संभव हैं, 11 के टुकड़े हो सकते हैं 6 और 5, एक हो सकता है 2 9, 7 और 4, एक हो सकता है 10 और 1, ठीक है। इस प्रकार से इसके कई टुकड़े हो सकते हैं। तो इनमें देखो जोड़ो किसी को, जोड़ने पर सब में 11 आता है, जोड़ने पे तो सब में 11 आएगा, लेकिन गुणा करने पर 10 आना चाहिए। इनमें गुणा करते हैं तो 30 आता है, इनमें 18 आता है, इसमें 28 आता है, इसमें कितना आता है, 10 आता है गुणा करने पर। इसका मतलब हमारा टुकड़ा होगा 10 और 1 का। यहाँ पे निशान देख लिया करो, यदि दोनों निशान प्लस प्लस के हैं तो हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर ये बनना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एक टुकड़ा हो गया 10x और एक हो गया 1x। इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो इसमें बचा x प्लस इसमें बचा 10। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और मैंने बताया था जब यहाँ बीच में प्लस का निशान होता है ना तो हमें प्लस ही कॉमन लेते हैं हम। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये वाला स्टेप सेम टू सेम लिख दो। अब इसमें से x प्लस 10 कॉमन ले लो, ये कॉमन लिया तो इसमें बचा x और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 बचा तो प्लस में 1। इन दोनों को 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ x की वैल्यू आई -1 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आई, -10। तो इसके जो तीनों शून्य का वो क्या क्या हो जाएंगे, एक शून्य तो था -2, एक था -1 और एक ये आ गया -10। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं। इसके बाद में इसका एक तीसरा क्वेश्चन और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, एक बहुपद है f(x), बहुपद दे रखा है हमें x की घात 3, 3x² प्लस x प्लस 2। इसको gx से भाग देने पर, तो देखो मैं एक बार ऐसे आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि ये तो f(x), इसको gx से भाग देने पर भागफल तो मिलता है qx और शेष फल जो आता है वो आता है rx। अब उसने कहा है कि gx से भाग देने पर जो भागफल qx है उस qx का मान तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है qx का मान, वो है x - 2 और जो rx है शेष फल है वो शेष फल का मान है -2x + 4। तो वो कहता है कि इस भाजक का मान ज्ञात करो, भाजक का मान कितना आएगा। तो देखो ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो हमारे पास एक थ्योरम है विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, विभाजन एल्गोरिथम, या हम ये कह सकते हैं कलन विधि से। कलन विधि में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि ये जो भाज्य जो होता है, ये भाज्य जो होता है ये भाजक और भागफल, भाजक और भागफल का गुणा और उसमें शेष फल को जोड़ दो, उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो आपके पास भाज्य कितना है, भाज्य आपके पास f(x), भाजक कितना है gx और भागफल कितना है x - qx और शेषफल कितना है आपके पास rx। अब हमें इसका मान निकालना है gx का, तो हम क्या करेंगे कि बाकी सारे मान रख देंगे। तो f(x) की वैल्यू कितनी है वो यहाँ लिख देंगे अपन। तो कितनी दे रखी है हमें, x की घात 3 - 3x² प्लस x प्लस 2 gx। qx की वैल्यू कितनी दे रखी है, x - 2, rx की वैल्यू दे रखी है -2x प्लस 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस। तो मैं इस स्टेप को तो इधर लिखता हूँ gx x - 2 और इस स्टेप को मैं यहाँ लिखता हूँ x³ 3x² प्लस x प्लस 2। ये माइनस का उधर गया तो प्लस का और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, ठीक है।
तो हमारे पास देखो क्या चीज़ प्राप्त होगी बच्चों, हमारे पास प्राप्त होगी gx गुणा में x माइनस 2, gx गुणा x माइनस 2 बराबर में हमें प्राप्त होगी x की घात 3। देखो ये हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर। अब ये देखो 2x है, ये x है, तो दोनों जुड़कर हो जाएंगे 3x। ये है माइनस का 4, ये है प्लस का 2, तो बचेगा माइनस का 2। अब ये इसके गुणा में हमें मान इसका निकालना है gx का, तो gx का मान हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा में आ जाएगा x माइनस 2। ये गुणा में इधर आएगा तो ये बटा में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि gx का मान वो आएगा जिसमें हम इस पद में x माइनस का 2 का भाग देने पर जो भागफल आएगा वही gx का मान कहलाएगा। मतलब अपने को इसमें इसका भाग देना है, तो भाग प्रक्रिया हमें आती है और हम इसका भाग देते हैं। तो हम x माइनस 2 का भाग देते हैं, तो सबसे पहले भाग जाएगा x की घात 2 पर, तो इसको x की घात 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर। ये प्लस का जो निशान ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला निशान हो जाएगा प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 3 में प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, और इनको ऐसे का ऐसे उतार लो, प्लस 3x माइनस 2। अब ये जो उच्चतम घात का पद है माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भाग देना है x का, तो एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा माइनस एक्स, तो इसको माइनस एक्स से गुणा हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2x, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x में से 2x गए, कितना बचेगा x माइनस 2। अब ये देखो सेम ही है, x में x का भाग गया तो एक बार जाएगा भाग, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बार भाग लगा देंगे प्लस का, तो ठीक है, तो इसमें भाग लगा दो, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा 0। तो इस बहुपद में जब हम इस x माइनस 2 का भाग देते हैं तो भागफल क्या प्राप्त हुआ, तो gx की वैल्यू प्राप्त होगी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो हमारे पास gx की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन और रहता है, ये आप दोबारा एक बार और इसको बैक करके रिपीट करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन और है, प्रश्न नंबर 3 जो है उसका एक क्वेश्चन और है। बच्चे उसको देखते हैं तो उसको सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या है, इसमें बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। हमें fx दे रखा है x की घात 4, 6x की घात 3, 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और हमें इसके 2 शून्य दिए हुए हैं, 2 प्लस वर्गमूल 3 और एक दिया हुआ है 2 माइनस वर्गमूल 3। और हमें क्या करना है, इसके शून्य जो है 4 घात का बहुपद है उसके 4 शून्य होते हैं, 2 हमें दे रखे हैं, 2 हमें निकालने हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों शून्य को x के बराबर रखते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो देखो क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये इधर आएगा तो x माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस में वर्गमूल 3। तो हम ये कहेंगे अतः x माइनस 2 ये वाला और माइनस वर्गमूल 3 ये और एक ये x माइनस 2 और प्लस में वर्गमूल जो 3 है, ये जो है दोनों fx के क्या है, गुणनखंड है। fx के क्या है, गुणनखंड है, और इसलिए अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। तो x माइनस 2 माइनस वर्गमूल 3 को हम गुणा करते हैं x माइनस 2 प्लस वर्गमूल 3 से। तो आप देखो ये a मानते हैं, ये b है, ये a है, ये b है, तो एक बार तो ये दोनों जुड़ रहे हैं और एक बार ये दोनों घट रहे हैं। और जब हम a प्लस b और a माइनस b का ये जो फॉर्मूला आता है तो वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हम इसको ये लिख सकते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगाना आपको a माइनस b की घात 2 का। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ये माइनस वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो एक्स स्क्वायर 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 2 को इसे करोगे तो 4x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4x और 4 और माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 1। तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। मतलब ये यदि इसका एक गुणनखंड है तो ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है ये एफ एक्स का एक क्या है गुणनखंड है। ये इसका एक क्या है गुणनखंड है। और यदि इसका ये गुणनखंड है तो इसमें हम भाग देंगे तो इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। किसका? इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। और भाग यदि पूरा पूरा जाएगा तो जो भागफल आएगा उससे हम बाकी शेष 2 गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हम इसका भाग दे के देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भाग देते हैं हम x की घात 4, 6x की घात 3, 26x स्क्वायर 138x माइनस 35। तो मैं भाग दे रहा हूँ। सबसे पहले भाग जाएगा x की घात 2 पर, तो ये आ जाएगा x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2। निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल। माइनस 6 में से प्लस के 4 गए तो ये बचेगा माइनस 2x की घात 3। और 26 में से माइनस का 26 और ये माइनस का 1 तो माइनस के हो जाएंगे 27x की घात 2 और ये बचेगा 138x माइनस 35। फिर हम इसमें भाग देंगे तो भाग अब की बार जाएगा माइनस 2x के ऊपर। तो अब इसको माइनस 2x से गुणा कर दो तो 2x की घात 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 2x। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 27 में से 8 गए, 27 और 8 सॉरी माइनस का 27 और माइनस का 8, माइनस का हो जाएगा 35x स्क्वायर और ये 138x है और ये प्लस का 2 तो ये कितना हो जाएगा 140x और ये आएगा माइनस का 35। इस बार भाग जाएगा वो जाएगा माइनस 35 पर, तो इसको माइनस 35 से गुणा कर दो। माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 35 से गुणा करेंगे तो 140 आएगा 140x और ये हो जाएगा माइनस का 35। ये हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ गया 0। तो देखो हमारा ये जो भाग दिया तो ये हमारे पास भागफल आ गया x की घात 2 माइनस 2x माइनस 35। अब हमें इसके क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हमारे पास जो शेष 2 मूल है वो हम इसके गुणनखंड करेंगे, उससे प्राप्त होंगे। तो शेष 2 के लिए हम इसके गुणनखंड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। मैंने आपको बताया था कि यदि इस तरीके से 2 माइनस के निशान आए तो आपको साइड में 2 माइनस और 1 प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक संख्या था माइनस की, एक संख्या प्लस की, इसका मतलब घटता है। प्लस माइनस होगा तो घटेगा और घटेगा तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि घटाने पर तो 2 बचे और गुणा करने पर 35 बचे। तो देखो अपने पास संख्या आई 7x और एक आई 5x। तो देखो माइनस 7 में से 5 गए, माइनस के 2 बचेंगे, 7 को 5 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 35 आ रहा है। इसमें x कॉमन आ रहा है x माइनस 7, यहाँ प्लस है, इसका मतलब कुछ नहीं है, कॉमन प्लस ही कॉमन लेना है। अब आप देखो ये 5x है, 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 5। तो देखो ये 5 बेनिस्ट है तो इसमें 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7। अब x माइनस 7 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x प्लस 5, इसमें x प्लस 5, x माइनस 7 को बराबर 0, x प्लस 5 को 0 के बराबर कर दो तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। तो हमारे पास जो शून्य का 4 वो शून्य क्या क्या हो जाएंगे, एक शून्य तो था 2 प्लस वर्गमूल 3, एक शून्य था 2 माइनस वर्गमूल 3, एक शून्य हो जाएगा 7 और एक ये शून्य निकाला है वो कितना हो जाएगा -5। आज हमारी 3.2 जो है वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। इसके उदाहरण आप करके देख लेना। तो बात अभी आती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।